अपन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम पढ़ चुके थे। वापस एक बार उसको देख रहे हैं क्योंकि हम ग्राफ बनाएंगे इसलिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी हमने। तो इसमें फोर्स कितना होता है, F इजिकल टू एम ए, F इजिकल टू और A इजिकल टू कितना हो जाता है, A की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो F इजिकल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई हो गया। अगर हम पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, ये हमने पढ़ा था। और रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट उसको डिस्प्लेस होने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यही सब चीज़ें मैंने लिखी है। इफ़ पार्टिकल इज डिस्प्लेस dy अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स फ्रॉम मीन पोजिशन देन वर्क डन इज, तो वर्क डन कितना करना पड़ा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस होता है। तो एफ डॉट एस डॉट रहेंगे तो क्या लगता है, कॉस थीटा, तो लिख दिया हमने कॉस थीटा। अब दोनों को देखो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ, इसकी मीन पोजीशन की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो हमने क्या लगा दिया, 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो क्या आ जाएगा माइनस एफ डी वाई, क्योंकि डिस्प्लेस कितना हुआ डी वाई, तो हमने क्या लिख दिया डी वाई। और अभी हमने फोर्स निकाला था, फोर्स कितना था, माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर वाई, तो यही हमने लिख दिया एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इनको इंटीग्रेट कर देते हैं तो वर्क 1 का कितना हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू क्या होती है 1 का, देखो 1 का अगर हम करते हैं इंटीग्रेशन 1 dx का कितना हो जाता है, x हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 का कितना हो जाएगा w, एम ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, बाहर आएगा, और y का जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 से y, क्योंकि जो उसकी इनिशियल लेंथ हमने बोला जो इनिशियल पोजीशन में था वो 0 था, और कितना डिस्प्लेस हुआ, y तक डिस्प्लेस हुआ, इसलिए हमने y लिख दिया। तो 0 से y वैल्यू रखेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये रखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो कितना आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2। और यही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो यही लिख दिया U इजिकल टू W, तो U इजिकल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कहाँ पे मैक्सिमम होगी कहाँ पे मिनिमम होगी। तो डिस्प्लेसमेंट यानी मीन पोजीशन पे रखें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो U इजिकल टू कितना हो गया 0, तो ये क्या हो गई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई। जब y इजिकल टू कितना होगा प्लस माइनस a, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई मैक्सिमम, तो एम ए एक्स आई एम यू एम, ये हो गई मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यही हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, देखो ग्राफ बनाए, तो यहाँ पे हमने जब ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ बना कि जब हमने क्या बोला y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है मैक्सिमम, तो ये हो गई मैक्सिमम इस पॉइंट पे, ठीक है ना। देखो जब हमने क्या रखा y इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू भी कितनी है 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है 0 है। तो हमने क्या रखा y इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू भी क्या हो गई 0, y की वैल्यू हमने क्या रखी प्लस a, तो जो एनर्जी आ रही है पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है मैक्सिमम आ रही है, तो वो कितनी हो गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। जब y की वैल्यू हमने क्या रखी माइनस ए रखी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है मैक्सिमम आ रही है। इनको जब हम मिलाएंगे तो कैसे बनेगी, इस तरह की ग्राफ बनेगी सीधे कटोरे जैसी, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को तो कहाँ लिया है y पोजीशन पे लिया है, और u को हमने कहाँ लिया है y एक्सिस पे लिया है, ठीक है। ये तो हमने बनाया डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, लेकिन जब हम पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वही हमने लिखा है u इजिकल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितनी थी, वाई की हमने इक्वेशन निकाली थी वाई इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी, इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो u इजिकल टू कितना हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं, तो हमने क्या रख रहे हैं 0 से कैपिटल टी, यानी कि एक साइकिल के लिए निकालनी है हमें पोटेंशियल एनर्जी, कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी कब 0 होगी, यही सब चीज़ें हमें निकालनी है। तो हम क्या कर रहे हैं t इजिकल टू 0 रखें, जब t 0 रखेंगे तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या रखते हैं t इजिकल टू स्मॉल t बाई 4 रख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या रखा ओमेगा की वैल्यू क्या रखेंगे 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई अपॉन टी, और टी की वैल्यू क्या रखेंगे टी बाई फोर। इसको कैंसिल करेंगे तो टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये वैल्यू
आ जाएगी u इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। जब u की वैल्यू हम क्या रख t की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं t/2, जब हम t की वैल्यू t/2 रखेंगे तो साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2/t, और स्मॉल t की वैल्यू क्या हमने रखी t/2, तो t से t कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी 0। वैसे यहाँ पे जब हम t की वैल्यू क्या रखेंगे 3t/4 रखें, तो ओमेगा की वैल्यू तो होगी 2π/t, और स्मॉल t की वैल्यू कितनी होगी 3t/4, t से t कैंसिल और 2 की टेबल में इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 2, तो u इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 3π/2, 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये हो गई हमारी u हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। जब हम t की वैल्यू क्या रख रहे हैं t रख रहे हैं कैपिटल T, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि t 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रखोगे 2π/t इंटू टी, और t से t कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा 2π, और साइन 2π की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये हो गई 0। इसके लिए अगर हम टेबल बनाएं पूरी, जो मैंने यहाँ नहीं बनाई है, अब देखो टेबल बना लेती हूँ मैं y में और u में और t में, u में और t में हमारी बनेगी, तो 0 t/4 t/2 3t/4 और t, तो u जब 0 था टाइम 0, तो u की वैल्यू कितनी आ रही है 0, t/4 पे कितनी आ रही है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। t/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है 0, 3t/4 पे वैल्यू कितनी आ गई हमारी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और t 0 पे कितनी आ रही है t की वैल्यू जब t रखी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है 0, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाते हैं, t को तो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या ले रहे हैं वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे ले रहे हैं जब टाइम 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है हमारी 0, ठीक है। t/4 पे देखेंगे तो t/4 पे क्या आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम आ गई, यानी कि इस पोजीशन पे क्या आ गई मैक्सिमम। फिर उसके बाद वापस 0, यानी कि इस पोजीशन पे, फिर वापस 3t/4 पे क्या आ गई मैक्सिमम, और फिर वापस क्या हो गई 0, यानी कि आप देख सकते हो अगर हम इसको बना रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है हमेशा पॉजिटिव आ रही है और 0 आ रही है। हमने काइनेटिक एनर्जी देखी थी, तो काइनेटिक एनर्जी देखो एक बार वापस, वो भी क्या आ रही थी पोटेंशियल, ये देखो काइनेटिक एनर्जी भी क्या थी हमारी मैक्सिमम आ रही है और 0 आ रही है, यानी कि पॉजिटिव और 0 आ रही है। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है और 0 आ रही है। जब वहाँ पे क्या था, जब पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात की थी तो टाइम 0 था, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या थी 0, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक है, जब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो यही हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और टाइम के बीच में ग्राफ। अब है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकाले तो यू पोटेंशियल एनर्जी एवरेज निकालनी, काइनेटिक एनर्जी भी अगर निकालनी थी एवरेज, तो हमने क्या किया था कि जो हमारी एनर्जी है उसको हम क्या करें, जितनी भी हमारी एनर्जी निकली पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, उन सबको क्या कर दें ऐड कर दें, और उसमें टोटल टाइम पीरियड का क्या लगा दें डिवाइड कर दें, या टोटल साइकिल का क्या कर दें डिवाइड, तो वो क्या हो जाती है हमारी एवरेज। तो वही हमने की है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एवरेज, तो हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दें ऐड कर दें, और टोटल साइकिल से क्या कर दें डिवाइड कर दें, कंप्लीट साइकिल से। तो 1/t 0 से t यू की वैल्यू अभी हमने निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही वैल्यू हम क्या कर रहे हैं यहाँ पुट कर रहे हैं, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कॉमन क्या निकलेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कॉमन निकल जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन में क्या रहेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है t/2 होता है। अगर हम 0 से t कर रहे हैं, जो भी लिमिट होगी उसमें क्या कर दो /2 लगा दो, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या हो जाएगा t/2। तो ये हो गई हमारी इसकी वैल्यू t/2 होती है। तो u इज इक्वल टू ये बार है u बार इक्वल टू 1/t हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर t/2, t से t कैंसिल, तो कितना आ गया पोटेंशियल एनर्जी 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हमें निकाली टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वही हाफ एम ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाला था, ये देखिए
काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली है, उसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या निकला था हमारा? ये थी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए देखिए हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकला था, ठीक है। और अभी हमने जो निकाला है वो क्या निकला है? पार्शियल एनर्जी के लिए। तो दोनों की वैल्यू हमने यहाँ रखी और इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर क्या निकलेगा? कॉमन निकलेगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये वो क्या हो गया? 1 हो गया। तो ओनली क्या बचा? ई इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमने एंगल के फॉर्म में निकाला। अब हम इसका सेकंड मेथड ले सकते हैं जब डिस्प्लेसमेंट हो। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था वो हमने यहाँ निकाल चुके हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी का जो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला है, देखिए हमने निकाल चुके हैं इसको। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमने पहले निकाला है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का है। और पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने निकाला था वो क्या था? यू इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारा था पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसी को हम क्या रखेंगे? यहाँ रखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी के पोजीशन की फॉर्म में निकालना है, ले रहे हैं। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का कितना हो गया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको हम खोल देते हैं तो क्या आएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो वैल्यू क्या बचेगी? ई इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी कि एनर्जी हर बार क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, कोई से भी निकालो। तो क्योंकि कांस्टेंट क्यों बोला हमने? क्योंकि हाफ क्या है? नंबर है, एम क्या है? मास है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ए क्या है? हमारा एम्पलीट्यूड है। और ये सारी चीज़ें क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इसलिए एनर्जी भी क्या हो गई? हमारी कांस्टेंट हो गई। ये तो हमारी एम्पलीट्यूड एंगुलर फ्रीक्वेंसी और मास के फॉर्म में आई है। अब हम इसको निकालते हैं एंड फ्रीक्वेंसी, ओनली फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। यह एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, अब हम इसको किस में निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में निकालते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई एन, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपन टी। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? एन इक्वल टू 1 अपन टी। तो इसको अगर मैं लिखती हूँ 1 अपन टी, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 पाई इंटू 1 अपन टी लिखा जा सकता है। तो 1 अपन टी की वैल्यू कितनी है? एन है, तो मैं एन नीचे लिख, इसलिए एन का जाएगा ऊपर। तो क्या आ जाएगा? 2 पाई एन। 1 अपन टी की वैल्यू कितनी होती है? एन होती है। तो 1 अपन टी की वैल्यू कितनी रख देंगे? एन। तो हो गया 2 पाई एन, ठीक है। अब इस 2 पाई एन को मैं कहाँ रख सकती हूँ? इधर रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे कहाँ रखना है? ओमेगा की वैल्यू रखनी है। तो ओमेगा की जगह क्या रखना है? 2 पाई एन। तो कितना आ गया? हाफ एम 2 पाई एन का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्या है हमारे यहाँ पे? ओमेगा स्क्वायर है, तो इसलिए क्या लगा दिया हमने? ओमेगा स्क्वायर। और ये हो गया ए स्क्वायर। जब स्क्वायर है तो उसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा? हाफ एम 2 पाई का कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू, देखो ये कैंसिल हो जाएगा 2 की टेबल से, 2 की टेबल से इसको कैंसिल करोगे, यहाँ क्या आएगा? 2। तो क्या बचेगा? 2 पाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। अभी किस किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे, क्योंकि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यानी कि जो एनर्जी है वो किस किस पे डिपेंड करती है? एक तो फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारी? हमने निकाली थी 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी है और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों आ रही है। दोनों क्या है? इक्वल है। इन दोनों क्या रख सकते हैं? इक्वल। लेकिन हमने अभी जो टोटल एनर्जी निकाली वो क्या थी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये क्या है? हाफ है ना। काइनेटिक ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? हाफ है। तो यहाँ पे कितनी आ रही है? 1/4 आ रही है। तो मैं ही यहाँ क्या कर सकती हूँ? इसको मैं कुछ इस तरह से ले सकती हूँ 1/2 इंटू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो गया? ई के इक्वल हो गया। यही है टोटल एनर्जी। तो मैं क्या लिख दूंगी? यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? ई। तो ई बाय 2। तो यानी कि आप यहाँ क्या बोल सकते हो? काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द हाफ ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको मैं हिंदी में बोल सकती हूँ। जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, दोनों क्या होती है? एक दूसरे के इक्वल है। और ये दोनों भी क्या हैं?
कि जो टोटल एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसका क्या होती है, हाफ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके कुछ ग्राफ पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ। अभी हमने निकाला था ग्राफ, तो हमने क्या बोला था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए सीधे कटोरी जैसी बन रही थी, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए क्या बन रहा था, उल्टे कटोरी जैसी बन रही थी। तो हमने कुछ इस तरह का ग्राफ बनाया था। अब यहाँ पे देखो यही चीज़ हमने लिखी है। देखो y इक्वल टू पे क्या है, y इक्वल टू 0 पे जो कंप्लीट एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी का ना सीधे कट हो जाता। जब काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो कंप्लीट एनर्जी या होल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वही लिखा हमने कि कंप्लीट या होल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। एंड y प्लस माइनस ए पे देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे कंप्लीट एनर्जी कौन सी होगी, कंप्लीट जो होगी यानी होल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी कोई एनर्जी एक दूसरे के इक्वल है। 2 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से हैं, एक तो ये देखो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेम है। एक ये पॉइंट है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेम है। तो ये कौन से 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, सेम होती है। ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इस वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इसको फाइंड आउट करने के लिए तो हम देखो क्वेश्चन लिखा मैंने, एट व्हाट पॉइंट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज सेम, फाइंड एट व्हाट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज सेम, फाइंड, हमें फाइंड करना है। तो हमने क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की क्या है, इक्वल है। तो हमने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखें तो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या बोला है, वापस सुनिए एक बार, कि जो हमने ग्राफ बनाया है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या बोला कि y इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो कंप्लीट एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। इसलिए कंप्लीट एनर्जी का हमने क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं, जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा यानी कि y की वैल्यू प्लस माइनस ए होगी, तो वहाँ पे प्लस माइनस ए होगी, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी लेकिन कंप्लीट एनर्जी कौन सी होगी, फिर वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो होल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी ग्राफ में किस पॉइंट पर क्या होगी, दोनों एनर्जी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ये हमें निकालना है। तो हम देख रहे हैं इस ग्राफ में ये 2 पॉइंट है जहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमको यही फाइंड करना है। तो दोनों इक्वल निकालने के लिए हमने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों को इक्वल रखा, और जो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला था वही हमने यहाँ पे लगा दिया इनका, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको हमने खोला तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये लिखा हमने। इस वैल्यू को मैं कहाँ लेके जा सकती हूँ, इधर लेके जाऊँगी। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और हाफ कितना होता है, 1 होता है। तो यही मैंने यहाँ लिखा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। और रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का ए हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा, √2। तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √2। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, एक बार आप समझ लीजिए ताकि मैं आगे पढ़ा सकूं। तो आप एक बार देख लीजिए मैंने ये ग्राफ वगैरह कैसे बनाए हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके,
ठीक है, मैं पेपर पलट देती हूँ, उसको भी समझ लीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ऑक्सीलेशन ऑफ अ मास अटैच टू एन हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। हमने क्या बोला है कि एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है और उससे क्या किया है कि एक मास कनेक्ट है। हमने क्या बोला, सबसे पहले इसके एक एंड को हमने क्या किया कि एक दीवार से जॉइन कर दिया और इसके एक पॉइंट को हमने क्या किया, एक मास एम मास से इसको कनेक्ट किया है और इसको एक टेबल पे रखा है। तो ये जिस टेबल पे रखा हुआ है वो क्या है, फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, और जो स्प्रिंग है वो भी क्या है, हमारी मास लेस है। मैंने क्या बोला है हमने जो स्प्रिंग ली है उसके एक पॉइंट को तो हमने क्या किया, एक साइड का जो पॉइंट है एक वन साइड को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया किसी दीवार से, और इसके दूसरे पॉइंट को हमने क्या किया, एक मास से कनेक्ट कर दिया, और इस पूरे अरेंजमेंट को हमने क्या कर दिया, एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो हमने जब इसको एक पूरे टेबल पे रखा है तो हमने क्या बोला है कि ये जिस पे रखा हुआ है वो क्या है, फ्रिक्शन लेस है, और ये जो स्प्रिंग है वो क्या है, हमारी मास लेस है। मैंने क्या लिखा है, स्प्रिंग इज मास लेस एंड फ्रिक्शन लेस, इस स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के। अब हम क्या करते हैं, जब हम इसको पुल करके छोड़ देते हैं, जब हमने इसको खींचा और फिर छोड़ दिया तो ये क्या होगी, आगे पीछे इधर इधर क्या करनी पड़ेगी, ऑक्सीलेशन करने लगेगी। तो वही चीज़ हम निकाल रहे हैं। तो हमने क्या करा, इसको पुल करके छोड़ा है। तो जब हमने इसको पुल किया है तो देखिए पहले ये इस पोजीशन में था, ठीक है, जब हमने इसको खींचा तो इन दोनों कितना डिस्प्लेस हुआ, एक्स डिस्प्लेस हुआ है। तो हमने क्या बोला, ये एक्स डिस्प्लेस हो गया, तो ये हो गया हमारा एम, और एम से इतना डिस्प्लेस हो गया तो ये कितना हो गया, एक्स डिस्प्लेस हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है वो कहाँ लगता है, हमेशा इसकी मेन पोजीशन के साइड की तरफ लगता है। तो यही फोर्स तो क्या होगा, अगर हम इसको डिस्प्ले ना पकड़ के खींच रहे हैं तो पीछे की तरफ क्या होगा, एक फोर्स जनरेट हो जाएगा, उससे हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इसको वापस अपनी मेन पोजीशन में लाएगा, तो वापस मेन पोजीशन में लेके आएगा। तो ये पीछे की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इधर। तो इसीलिए फोर्स क्या हो गया हमारा, F = -kx हो गया। समझ में आया, F = -kx, क्योंकि cos थीटा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूसरी डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, -1, तो F = कितना हो गया, -kx। ठीक है, फिर हमने क्या निकाला जब फोर्स है तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, A = F/m, F की वैल्यू कितनी हो गई, -kx/m। तो = k/m × x, और k/m पहले हम निकाली थी हमने, ω² कितना हो गया, k/m। तो A = -ω²x और A is directly proportional to x। टाइम पीरियड निकालें अगर हम, टाइम पीरियड, क्योंकि
हमने यहाँ पे बोला था जब फोर्स भी क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, और तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए माइनस का साइन है। टाइम पीरियड निकालना, तो टाइम पीरियड क्या होता है, T=2π/ओमेगा। तो यहाँ पे हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली, ओमेगा क्या है k/m रूट, तो ओमेगा कितना हो गया, तो यहाँ रखेंगे तो k नीचे जाएगा m ऊपर जाएगा, तो √m/k। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो n=1/t, तो t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 1/2π√k/m। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या आएगा, ω=2πn, 2π × 1/2m √k/m। तो ओमेगा 2π से 2π कैंसिल, तो ओमेगा कितना हो जाएगा k/m। अगर हम यहाँ देखो, अगर हम यहाँ देखते हैं कि मास की वैल्यू तो क्या है हमारी कम है, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पे देखो तो फ्रीक्वेंसी की बात करें, हमने क्या बोला m कम है और k की वैल्यू क्या है ज़्यादा है, k की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी, देखो m इज़ लेस देन एंड k इज़ ग्रेटर देन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज़ लेस देन एंड ओमेगा इज़ ग्रेटर देन। ठीक है, एक तो ये तरीका है तुम्हारा निकालने का, और एक तरीका यहाँ से देखो, एक सेकंड मेथड अगर हम निकालें, सेकंड मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, इसको भूल जाइए, ये अभी नहीं कर रहे हैं अपन। सबसे पहले इधर देखिए, ये वैल्यू हमने निकाली थी, इसको मैं कैसे ले सकती हूँ, d2x/dt² इक्वल टू माइनस का ω²x लिखा जा सकता है, माइनस का ω²x ये लिख सकते हैं। और एक हमारे पास कितना आया है, f = -kx। अगर मैं ये लिखती हूँ f = -kx, तो मैं यहाँ निकालूँ तो f क्या लिख दूँगी, ma -kx, और m a का क्या हो जाएगा, d2x/dt² = -kx हो जाएगा। m को मैं कहाँ लेके जा सकती हूँ, इसके नीचे लेके जा सकती हूँ, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। m को कहाँ लेके जाए, इसके नीचे लेके जाए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, d2x/dt² = -k/m इंटू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर सकती हूँ, कंपेयर कर सकती हूँ। यहाँ पे भी क्या है, d2x/dt² = -ω²m है, और यहाँ पे भी क्या है, d2x/dt² क्या है, -k/m x है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ, तो मैं क्या लिखूँगी, माइनस का k/m x = -ω²x, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ω² कितनी हो गई, k/m आ गई। तो ω कितना हो गया, k/m, ये हो गई वैल्यू हमारी। अब हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, तो वही T=2π/ω, तो 2π ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये है, तो हम क्या लिखेंगे, m/k, ये आ गया। ये हमारा सेकंड मेथड है टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का, ये हमारा क्या है, फर्स्ट मेथड है। अब आपको जो समझ में आए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड में हमने क्या निकाला था, पहले फोर्स निकाला, फोर्स निकालने के बाद हमने वही एक्सलेशन निकाला। एक्सलेशन क्या होता है, a = f/m होता है, ये वैल्यू करी, और इसको हमने क्या बोलते हैं, ये ओमेगा है ही है। फिर हमने क्या निकाला, t निकाल दिया। वैसे ही हमने यहाँ पे वही चीज़ की है, क्योंकि a की वैल्यू क्या होती है, d2x, जैसे में ये है ना, a = -ω²x, ये कितना है, d2x/dt² = -ω²x। यहाँ तक तो हमारा सेम तरीका करने का। फिर हमने क्या बोला, फोर्स क्या होता है, फोर्स F = -kx होता है, और F = क्या होता है, ma, तो ma, a को हम क्या लिखते हैं, d2x/dt²। डिस्प्लेसमेंट अपन क्या बोलते हैं, a = वेलोसिटी अपन टाइम, और वेलोसिटी को हम क्या सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, टाइम इंटू टाइम क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर। तो वही चीज़ हमने लिखी है, d2x/dt²। ये हमने किस फॉर्म में लिखा है, इसको डिफरेंशिएट वाले फॉर्म में लिखा है। तो d2x/dt² = -kx, m कहाँ जाएगा, इसके नीचे, तो क्या आएगा, माइनस का k/m x। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या किया, हमने कंपेयर किया, तो d2x/dt² दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो हमने इक्वल रख दिया। k माइनस का k/m इंटू एक्स और माइनस ω²x, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, सॉल्व किया और फिर इसमें t की वैल्यू में रख दिया। ठीक है, ओके। इसके बाद आपके थोड़ा सा और बचता है, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो वो हम कल करेंगे। आप